बहुत जुल्म बहुत जबर ਤਾਂ ਹੋਇਆ। नौजवानों ने अपनी जान दे के कीमतां अदा कीतियां। मावां ने बहुत कुछ सहा। खून आलूद फिजा दे विचों निकल के खालिस्तान दी तहरीक फिर एक नवें दौर दा जिहड़ा सूरज है वो निकलन लग पिया। ऐसा दौर जिहदे विच जख्मी पंजाब ने पहली वारी अपने जख्मां नूं देखना शुरू कीता। उन्हां दे विच एक हिम्मत पैदा हो गई, जिहड़ी हिम्मत नूं भारत दी हुकूमत ने मुसलसल खत्म करन दी कोशिश कीती। दिल्ली दीयां सख्तियां, रियासती जबर, जाली मुकाबले, गायब नौजवान, सारा कुछ चलदा पिया सी। ये तहरीक किहड़ी सी? एक फिक्री, एक नज़रियाती, एक संजीदा बहस। लोग अपने आले दुआले गल्लां करन लग पे सी कि असी क्यों हर वारी ताकत नाल टक्कर लैने आ। लेकिन ये जख्म जिद्दां जिद्दां पुख्ता हुंदे गए, जिद्दां जिद्दां ये मजबूत हुंदे गए, ये सवाल मजीद निकल के बाहर आंदे रहे। वड्डियां भैण भरावां नूं या तां वर्दी वालियां दे हत्थों खो दित्ता सी या सरहदां दे पार दफन होंदे देखिया सी। और एक नवीं सोच की तरफ ये वधन लगे। हुण जिहड़ी है ना ये जिहड़े करफ्यू ने ये साडी आवाज़ नूं दबा नहीं सकते। बैरूने मुल्क राबतियां दे ब्रिज बनना शुरू हो गए। अपनी जमीन वास्ते और अपनी इज्जत वास्ते लड़ना जरूरी है और अपनी सानू जमीन ते अपनी इज्जत वापस चाहिदी है ते वो किदां वापस लई जा सकती है। पहले लंदन दे विच, टोरंटो दे विच, वैंकूवर दे गुरुद्वारियां दे विच एक गुस्सा सी, हुण उत्थे बहस हुंदी पई सी। रियासत इस तब्दीली नूं महसूस करदी पई सी। जिहड़ा उन्हां ते जुल्म कीता, एक तां ओह कीता ही कीता, दूसरा उस जुल्म दे नाल गलत बयानी भी कीती और पूरी दुनिया के सामने अपने आप नूं ये साबित करने की कोशिश की कि खालिस्तान की तहरीक एक दहशतगर्द तंजीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ते सत श्री अकाल जिन्हें भी देखने वाले हैगे ने। खैर एपीसोड 4 जिद्दां मैं रिकॉर्ड कराया उदां ही मैं ये वाला एपीसोड 5 रिकॉर्ड कराया है। ठंड बहुत ज़्यादा लगती पई सी। मैं कहा चलो कोट पा लैंदे आ। ये कोट पाया तो मेरा कैमरामैन मैनूं कहंदा कि तुसीं तां बिल्कुल गोरा बन गए जे। बहरहाल अज दा जिहड़ा एपीसोड है एक खालिस्तान की सीरीज़, इस एपीसोड दे विच एक नवां रुख इख्तियार करदी है, एक नवें मोड़ वल जांदी है जिथे वड्डियां वड्डियां तब्दीलियां आना शुरू होंदियां हैं। ते अज दा व्लॉग और अज दा जिहड़ा ये एपीसोड है इहनूं शुरू करदे हां। बहुत जुल्म बहुत जबर ਤਾਂ ਹੋਇਆ। नौजवानों ने अपनी जान दे के कीमतां अदा कीतियां। मावां ने बहुत कुछ सहा, ठीक है। खून आलूद फिजा दे विचों निकल के खालिस्तान दी तहरीक फिर पहुंची एक ऐसे मुकाम दे उत्ते जिथे कहानी सिर्फ गोली, छापे या गुमशुदगियां तक फिर महफूज नहीं रही। एक नवें दौर का जिहड़ा सूरज है वो निकलन लग पिया। ऐसा दौर जिहदे विच जख्मी पंजाब ने पहली वारी अपने जख्मां नूं देखना शुरू किया और उन्हें अपने जख्मां दे उत्ते हथ रख के ये चीज़ सोचना शुरू की कि आखिर हुण कदों तक। ये वो लम्हा सी जदों तहरीक सिर्फ और सिर्फ मज़ाहमत वाल नहीं सिर्फ रही कि सिर्फ मज़ाहमत तक ही रही है, नहीं, बल्कि वो हुण अपने आप नूं शीशे दे अगे खड़ो के देखण लग गई। उन्हां दे विच एक हिम्मत पैदा हो गई, जिहड़ी हिम्मत नूं भारत की हुकूमत ने मुसलसल खत्म करने की कोशिश की। दिल्ली दीयां सख्तियां, रियासती जबर, जाली मुकाबले, गायब नौजवान, सारा कुछ चलदा पिया सी। लेकिन पंजाब दे दिल दे विच एक नवां सवाल भी उठदा पिया सी कि सिर्फ लड़ना ही काफ़ी है या हुण जिहड़ा ना वो सोचण दा समझण दा एक नवीं स्ट्रैटेजी या नवां रास्ता बनाउण दा भी वक्त आ गया। पंजाब दी हुकूमतां समझदियां पईयां सी कि चलो जी ये काम मलिया मेट करता, लेकिन इस तहरीक नूं पंजाब दी भारतीय हुकूमत ने ही मजीद तेज़ कीता है। उन्हां दिनां दे विच पंजाब दे अंदर एक होर तरह की तहरीक जन्म लैंदी पई सी। ये तहरीक किहड़ी सी? एक फिक्री, एक नज़रियाती, एक संजीदा बहस, जिहड़ी पिंड दे चौराहियां विच हुंदी सी। मतलब घर दे विच जिहड़ा चूल्हा बनाया हुंदा, चूल्हे ते रोटियां पकदियां ने, उन्हां ते उत्ते भी डिस्कशन हुंदी सी इस तहरीक दे बारे च, ठीक है। लोग अपने आले दुआले गल्लां करन लग पे सी कि असी क्यों हर वारी ताकत नाल टक्कर लैने आ। साडी जंग की है ते साडी जित किदां हो सकती है। इदां दी गुफ्तगू जिहड़ी है वो सी जिहड़ी पहले कदी जख्मां दी वजह तो जुबान तक नहीं आई सी। लेकिन ये जख्म जिद्दां जिद्दां पुख्ता हुंदे गए, जिद्दां जिद्दां ये मजबूत हुंदे गए, ये सवाल मजीद निकल के बाहर आंदे रहे। पंजाब दे नौजवान जिन्हां ने अपने वड्डियां नूं, अपने वड्डियां भैण भरावां नूं या तां वर्दी वालियां दे हत्थों खो दित्ता सी या सरहदां दे पार दफन होंदे देखिया सी और एक नवीं सोच की तरफ ये वधन लगे। उन्हां दी जिहड़ी नस्ल है ना, उन्होंने आख्या कि जी हुण असीं गोडे नहीं टेकने हैगे। हुण जिहड़ी है ना ये जिहड़े करफ्यू ने ये साडी आवाज़ नूं दबा नहीं सकते, बल्कि यूनीवर्सिटीज़ दे विच, लाइब्रेरियां दे विच और बैरूने मुल्क राबतियां दे ब्रिज बनना शुरू हो गए।
इस एपीसोड का मैनूं बड़ा मज़ा आ रहा कि जुल्म और जबर तो बाद फिर तहरीक अगे किदां वधदी गई। बहरहाल ये नस्ल दर नस्ल तहरीक अगे शिफ्ट हुई और ये वो नस्ल सी जिन्हें सवाल पूछना शुरू कर दिए। आया स्वाद कि नहीं, इस तहरीक नूं बंद करन दी, रोकण दी, मुकम्मल तौर पर मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन जड़ियां अगे वधदियां हुई नस्लां आईयां ना, उन्होंने सवाल पूछे। सवाल इदां दे पूछे कि अगर अपनी जमीन वास्ते और अपनी इज्जत वास्ते लड़ना जरूरी है और अपनी सानू जमीन ते अपनी इज्जत वापस चाहिए है तो वो किदां वापस ली जा सकती है, उहदे वास्ते किहड़ा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। पंजाब डायस्पोरा दे विच भी एक गैर मामूली तब्दीली आंदी पई सी। पहले लंदन दे विच, टोरंटो दे विच, वैंकूवर दे गुरुद्वारियां दे विच एक गुस्सा सी, हुण उत्थे बहस हुंदी पई सी, पैनल डिस्कशनस हो रही सी, डॉक्यूमेंटरीज, रिपोर्ट्स, कॉन्फ्रेंसां, एक बैनल अकवामी मुकालमा जन्म लेंदा पिया सी। बाहर बैठे सिख ये समझन लग गए कि तहरीक सिर्फ और सिर्फ बंदूक नाल नहीं चलदी हैगी जिहड़ी पहले चलदी रही। यानी पिछले एपीसोड दे विच आपां जिक्र किया कि बंदूक नाल लड़ के मज़ामत नाल, लेकिन उन्होंने सोचा कि बंदूक नाल नहीं चलदी। इहदे चलाउण वास्ते आपां नूं एक बयानिया चाहिदा है, आपां नूं दलाइल चाहिदे है, आपां नूं कानूनी जदोजहद चाहिदी है, आपां नूं आलमी हमायत भी चाहिदी है। और ये चीज़ सी जिहड़ी 60 की दहाई के हंगामिਆਂ तो बाद फिर जिहड़ा ना वो मुमकिन हो सके। और पंजाब दे अंदर लोग पहली वारी ये सोचन ते मजबूर हो गए कि जिद्दोजहद जिहड़ी है या कोशिश जिहड़ी हैगी है, एक कोशिश सिर्फ गम दे उत्ते इनू छड़िया नहीं जा सकता कि साडे दिल च गम बड़ा है, इनू एक मुकम्मल तौर पर सिमत देनी पेगी, एक इनू मुकम्मल तौर पर वर्जन देना पेगा, एक फलसफा देना पेगा। कुछ नौजवान कहते सी कि रास्ता सियासत नाल गुजरदा है, कुछ का ख्याल सी कि नहीं सोशल मीडिया रिफॉर्म्स करनी चाहिए, कुछ ये समझते सी कि सदाफती जिहड़ी शनाख्त है उन्होंने आपां मजबूत किए बगैर इस तहरीक की बुनियाद मुकम्मल नहीं कर सकते। अच्छा, ये वो मुकाम सी जिथे तख्तियां बदलदियां पईयां सी, बंदूकां खामोश होंदियां पईयां सी, लेकिन जिहड़े ख्यालात ने, जिहड़ी सोच सी वो मजीद बुलंद होंदी पई सी। रियासत जिहड़ी है ना वो भी महसूस करदी पई सी कि भी ये हुण गोली बंदूक बंब बरूद ये नहीं गल करदे हैगे, इहदे नाल नहीं लड़दे हैगे। रियासत इस तब्दीली नूं महसूस करदी पई सी। अच्छा, वो रियासत पहले दे मुकाबले तो हुण इस दफा जदों इन्हां ने जहन नाल लड़ना शुरू कीता ना ते ज़्यादा उलझन का शिकार हो गई। बंदूक वाले नौजवान तां रियासत मार सकदी सी, लेकिन जिहड़े सोचण वाले नौजवान सी उन्हां नूं किदां खत्म करदी, जिहड़े लिखण वाले नौजवान सी, सवाल चुकण वाले नौजवान सी, उन्हां नूं रियासत किदां खत्म करदी, क्योंकि उन्हां नूं खत्म करना बड़ा मुश्किल सी। इसी वास्ते पंजाब की फिजा दे विच एक नवीं किस्म की कशमकश पैदा हो गई। सोच का मुकाबला कंट्रोल नाल होण लग गया, यानी एक कंट्रोल सिस्टम बनाना शुरू करता उन्होंने। और ये भी पहली बारी होया कि सिख नौजवानों ने अपनी तारीख नूं खुद लिखना शुरू किया, ऑडियो टेप्स के जरिए, कैसेट्स के जरिए और फिर सीडीज़ के जरिए, छोटे छोटे जिहड़े पंफलेट्स ने उन्हां दे जरिए, बैरूने मुल्क दे विच जिहड़ा ना वो आने वाली जिहड़ियां किताबां ने वो लिखनियां शुरू कीतियां। ये जिहड़ा नवां मोड़ आया इहने जिहड़ा तहरीक नूं मजीद मजबूत भी किया और एक नई सिमत भी दी। यानी जिस जदोजहद दे विच या जिस कोशिश दे विच, जिस तहरीक दे विच पहले खून बहिंदा सी, उहदे विच हुण अल्फाज बहन लग पे। अच्छा, इन्हां ही दिनां दे विच पंजाब दे विच एक होर हकीकत जिहड़ी है वो आहिस्ता आहिस्ता रोशन हुंदी पई सी, हौली हौली चमकदी पई सी। ये समझ के रियासत ने सिर्फ जुल्म कीता नहीं है, बल्कि उन्हां दे जख्मां नूं गलत बयान भी कीता है। यानी जिहड़ा उन्हां ते जुल्म कीता, एक तां वो कीता ही कीता, दूसरा उस जुल्म दे नाल गलत बयानी भी कीती और पूरी दुनिया के सामने अपने आप नूं ये साबित करने की कोशिश की कि खालिस्तान की तहरीक एक दहशतगर्द तंजीम है, दहशतगर्द तहरीक है। ये सारा कुछ झूठ ते प्रोपोगेंडा करना शुरू करता। रियासत ने जिहड़ा ना इन्हां दे ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨੀਅਰ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜਵੇਂ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਦੀਦ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੋਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ੇਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ, लोग संजीदा होए और नौजवान जिहड़े जिहड़े पहले रियासत नाल लड़दे पे सी ਉਹ ਹੁਣ सिस्टम नाल, सियासत नाल, मैशत नाल, मीडिया नाल और तारीख नाल लड़न लग पे। नालों नाल एक मुकम्मल तौर ते स्ट्रैटेजी बनाई गई। ये वो दौर सी जिथे तहरीक जिहड़ी है ना वो ज़मीन तो उठ के डायरैक्ट एक जहन दे विच मुंतकिल हो गई, यानी उन्हां दी जदोजहद पहले तो ज़्यादा तेज़ हो गई। पहले
ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਹਿਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਭੜਕਾਓ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਮਜ਼ਾਮਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗਈ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਛਾ ਗਈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਤੇ ਇਸ 5ਵੇਂ ਬਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਨਿਚੋੜ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਖੁਦ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੋੜ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 6ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਅਹਿਬਾਬ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਜੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਣੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਈ 30,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋ ਜਾਣ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਵੀਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੇ ਪਾਣ।